वेलकम टू एजुकेलिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेलिक में। जैसा कि पिछली क्लास में मेरे द्वारा आपको बताया गया था कि आपको अगली जो क्लास होगी कारकों की होगी, लेकिन कारकों से पहले जो आपको अध्ययन करना आवश्यक है वो है अव्यय और लकारों का अध्ययन करना आवश्यक है। उसके बाद आपको कारकों का अध्ययन कराया जाएगा। तो सबसे पहले जो हम अध्ययन करेंगे वो है अव्यय। किसका अध्ययन करेंगे? अव्यय, अव्यय ज्ञानम। अतः आपका जो अगला जो चैप्टर होगा वो होगा अव्यय। अब देखिए, हमारी जो संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा में दो प्रकार के शब्द होते हैं। संस्कृत भाषा में दो प्रकार के शब्द होते हैं। नंबर एक विकारी और दो अविकारी। अर्थात कि कोई सी भी भाषा हो उसमें दो प्रकार के पद होते हैं अर्थात शब्द होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी और अविकारी। अब देखिए, विकारी शब्द जिन शब्दों का विभक्ति प्रत्यय आदि लगाकर रूप परिवर्तन हो जाता है वे विकारी शब्द या पद कहलाते हैं। अतः जिन शब्दों में विभक्ति प्रत्यय आदि लगाकर उनके रूप में परिवर्तित हो जाता है, उनका जो मूल जो रूप है उसमें परिवर्तन हो जाता है, वे शब्द क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। अब देखिए अविकारी जिन शब्दों में लिंग वचन व विभक्ति आदि में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वे पद अविकारी कहलाते हैं। अब देखिए, हमें जो अध्ययन करना है इन अविकारी पदों का ही अध्ययन करना है। अर्थात तो अव्यय जो होते हैं अविकार अथवा विकार से युक्त होते हैं। जैसा कि पद से पता चलता है अव्ययम क्या है? अव्यय। अतः जिसका व्यय नहीं होता हो, अतः जिसमें विभक्ति लिंग वचन विभक्ति आदि के अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं होता हो, वे पद क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। अब देखिए, इसकी जो परिभाषा है सदृशम त्रिषु लिंगेषु, सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु चे विभक्तिषु वचनेषु चे सर्वेषु
यन वेति तद अव्ययम्। अर्थात तीनों लिंगों में सभी विभक्तियों में और सभी वचनों में जिसका बे नहीं होता है, बे पद अव्यय कहलाते हैं। बेपद अव्यय कहलाते हैं। अब देखिए पुनः देखते हैं। सैदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न न बेयते तद अव्ययम्। अर्थात बेपद जो तीनों लिंगों में समान, सब सातों विभक्तियों में समान और सभी वचनों में समान जो होते हैं, अर्थात जिनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात जिनका कोई व्यय नहीं होता, वे पद क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। अब देखिए इससे आगे चलते हैं, कुछ अव्यय पद हैं उनके अर्थ और जानते हैं। इसको हम पुनः देखते हैं एक बार। देखिए अव्ययम्, इस अव्यय पद से यह पता चलता है, अतः इसका हम यदि खंड करें, ने ए का मतलब ने वे, अर्थात जो खर्च नहीं होता, अर्थात जिसके मूल रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, वे पद अव्यय पद कहलाते हैं। देखिए शब्द जो होते हैं अर्थात पद जो होते हैं संस्कृत भाषा में दो प्रकार के होते हैं, एक तो विकारी पद होते हैं और अविकारी पद होते हैं। अब देखिए विकारी जो पद होते हैं, जिन शब्दों में विभक्ति प्रत्यय आदि लगाकर रूप परिवर्तन हो जाता है, जिनके मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है, वे पद विकारी पद कहलाते हैं। और अविकारी पद जिन शब्दों में लिंग विभक्ति वचन आदि में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, अर्थात जिनमें वे अपने मूल रूप में यथावत बने रहते हैं, वे पद अविकारी पद कहलाते हैं। और इन अविकारी पदों को अव्ययों के नाम से जाना जाता है। जैसा कि एक कारिका के माध्यम से बताया गया है, सैदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न अव्ययते तद अव्ययम्। अर्थात तीनों लिंगों में, सभी विभक्तियों में और सभी वचनों में जिसका व्यय नहीं होता, अर्थात जिनके मूल रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, वे पद अव्यय पद कहलाते हैं। अच्छा, तो ये आपके समझ में आए होंगे। मैं इनको मिटा देता हूं और इससे आगे कुछ अव्यय और उनके अर्थ देखते हैं। देखिए अव्यय और अर्थ, जैसे अत्र, यहां, तत्र, वहां, कुत्र, कहां, सर्वत्र, सभी जगह है। इते है, यहां से, कुते है, कहां से, अविते है, दोनों ओर, परिते है, चारों ओर, सर्वते है,
चारों ओर, उभयत है दोनों ओर, यदा जब, तदा तब, कदा कब, कथम किस प्रकार, इत्थम इस प्रकार, बिना बिना, बही बाहर, तथा वैसे, यथा जैसे, जैसे या जिस प्रकार, है बीता हुआ कल, स्वयं आने वाला कल, परस्वः परसों, परस्व परसों, अधि नीचे, उच्चई ऊंचा, नीचई नीचा। अब देखिए ये कुछ अव्यय पद हैं, इनके अलावा और भी हैं, एक बार हम इनको पुनः देख लेते हैं। ये हैं अव्यय पद हैं और इनका इधर क्या दे रखा है, अर्थ दे रखा है। इसी प्रकार ये अभी अव्यय पद हैं और उधर भी उनका क्या है, अर्थ है। जैसे अत्र, यहाँ, तत्र, वहां, कुत्र, कहाँ, सर्वत्र, सभी जगह है, इतः, यहाँ से, कुतः, कहाँ से, अवितः, दोनों ओर, अवितः या उवितः दोनों ओर, सर्वतः या परितः चारों ओर, यदा जब, तदा तब, कदा कब, कथम किस प्रकार, इत्थम इस प्रकार, बिना बिना, बहि बाहर, तथा वैसे, यथा जैसे या जिस प्रकार, ये बीता हुआ कल, स्वयं आने वाला कल, परस्व परसों, अधि नीचे, उच्चई ऊंचा, नीचई नीचा। और अन्य अव्यय पद हैं, इनको एक बार आप लिख लीजिए, उसके बाद और आगे चलते हैं। और इससे अगले अपे, भी, इतस्ततः, इधर उधर, शनै धीरे, तत्र वहां, सर्वतः चारों ओर, समया निक्सा
समीप या पास में, अलम निषेध पर्याप्त, रीतिये बिना, तूष्णीम चुप, अंतरा बीच में, अंतरेण बिना, पशु सम्यक ठीक, पशु सम्यक ठीक, नमः नमस्कार, नूनम निश्चय, खलु निश्चय, सार्धम साकम, समम साथ। इस प्रकार ये जो अव्यय हैं आपके लिए ये काम आएंगे कारकों में और वाक्य निर्माण में, अशुद्धि संशोधन में। और इनके अलावा और जो कुछ हैं आपके जो सिलेबस के जो अव्यय हैं वो इनके बाद आपको बताए जाएंगे। एक बार इनको पुनः देखते हैं। जैसे अपि, अपि का अर्थ होता है भी, इतस्ततः इधर उधर, शनै धीरे, तत्र वहां, सर्वत्र चारों ओर, समयानिक्षा समीप या पास में, अलम निषेध या पर्याप्त, ऋते बिना, तूष्णीम चुप, अंतरा बीच में अथवा मध्य में, अंतरेण बिना, पशु सम्यक अथवा ठीक, नमः नमस्कार, नूनम निश्चय ही, खलु निश्चय ही, सार्धम साकम सार्धम समम। इन सभी का अर्थ क्या होता है? सात। इनके अलावा जो आपके सिलेबस में है उनको आगे पढ़ते हैं। और इनके अलावा जो आपके जो सिलेबस में जो अव्यय पद हैं वो इस प्रकार हैं। पहला है अपि, जिसका अर्थ होता है भी। क्या होता है? भी। अब देखिए आपके लिए जो अव्यय पद जो आएंगे, आपके परीक्षा में जो अव्यय पद आते हैं वो एक मंजूषा के रूप में आते हैं। क्यों? एक कोष्टक में आपको 3 या 4 अव्यय पद दे दिए जाएंगे, तो मंजूषा जो आएगी उसके अनुसार आपको 3-4 वाक्य दिए जाएंगे नीचे। उस मंजूषा में से जो रिक्त स्थान होंगे उनकी आपको उचित जो अव्यय पद है उसमें उचित अव्यय पद भर करके उन मंजूषा की आपको पूर्ति अर्थात रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अब देखिए पहला जो अव्यय पद है वो है अपि। अपि का अर्थ होता है भी। अब देखिए उदाहरण के रूप में देखते हैं, एहम अपि भरतपुरम गमिष्यामि। अर्थात अपि जो अव्यय है उसका अर्थ होता है भी, और वाक्य का जो प्रयोग है इस प्रकार भी हो सकता है। आपके लिए जो परीक्षा में आएगा वो एक मंजूषा के रूप में अव्यय पद आएंगे, और जो रिक्त स्थान आएंगे जो बाद में 3 आएंगे आपके लिए, जो आपके जो सिलेबस में है वो केवल 3 अंक के हैं। 3 अंक के हैं तो आपके लिए 3 रिक्त स्थान आएंगे। रिक्त स्थान आएंगे उस मंजूषा में से आपको उचित अव्यय पद उन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी। जैसे
सोमवासरे आसीत् खाली जगह मंगलवासरे वासरे भविष्यति। अब देखिए इस प्रकार आपके लिए खाली जगह आएंगे, रिक्त स्थान आएंगे, तो उनकी आपको क्या करनी है, पूर्ति करनी है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, अतः रिक्त स्थान भरने हैं। अब देखिए खाली जगह सोमवासरे आसीत्, खाली जगह मंगलवासरे भविष्यति, अर्थात ये था कि विगत जो दिन है वो क्या था, सोमवार था, अर्थात किस काल की बात हो रही है, यहाँ भूतकाल की बात हो रही है, अर्थात बीते हुए समय की बात हो रही है। तो भूतकाल को दर्शाने वाला जो अव्यय पद है अर्थात वो क्या है, अर्थात बीता हुआ कल, अर्थात कल सोमवार था। स्वे अर्थात कल मंगलवार होगा। इस प्रकार आपको इन क्या अव्यय पद जो मंजूषा मांगे उन उचित अव्यय पद भर के उन रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। अब देखिए अगला, जैसे ये आपके सिलेबस का जो पहला जो पद है अव्यय पद है जिसका अर्थ होता है भी, वाक्य के रूप में देखते हैं अहम अपि भरतपुरम गमिष्यामि, अहम अपि भरतपुरम गमिष्यामि। अगला जो अव्यय पद है वो है इति, इति का अर्थ होता है इस प्रकार, और इसका जो प्रयोग किया जाता है स्वर द्योतक अर्थ में, स्वर द्योतक अर्थ में इति अव्यय का प्रयोग किया जाता है। देखिए उदाहरण के रूप में देखते हैं, कूजतम राम राम इति मधुराक्षरम, मधुराक्षरम, अर्थात राम राम मधुर अक्षरों की चहचहाट, चहचहाट, अतः इसका जो अर्थ होता है कूजत राम राम इति मधुराक्षरम, राम राम मधुर अक्षरों की चहचहाट। इस प्रकार ये दो अव्यय आपके सिलेबस में है, एक तो हो गया आपी, दूसरा हो गया इति, अब है तीसरा इव। इव का अर्थ होता है मानो, जैसा या समान। इव का अर्थ होता है मानो, जैसा या समान। उदाहरण के रूप में पश्यामि एव पिनाकिनम, जैसे मोर को देख रहा है। लिम्पति एवं और अन्य उदाहरण देखते हैं, लिम्पति एवं तमो अंगानि, मानो अंगों को लेप रहा है, माने अंगों को लेप रहा है। अब देखिए ये आपके सिलेबस वाले अव्यय पद हैं। इस एक बार हम इनको पुनः देखते हैं। पहला जो अव्यय पद है वो है अपि, जिसका अर्थ होता है भी। उदाहरण के रूप में अहम अपि भरतपुरम गमिष्यामि, मैं भी भरतपुर जाऊंगा। अगला जो है इति, इति का अर्थ होता है इस प्रकार या स्वर द्योतक अर्थ में, जिसका उदाहरण है कूजतम
राम राम इति मधुराक्षरम, अतः राम राम मधुर अक्षरों की चहचहाहट। अब है अगला एव, जिसका अर्थ होता है मानो, जैसा या समान। पश्यामि एव पिनाकिनम, अर्थात जैसे मोर को देख रहा है। अगला जो उदाहरण है लिम्पतेव तमो अंगानी, मानव अंगों को लेप रहा है, मानव अंगों को लेप रहा है। अर्थात एव जो पद है ना, एव जो अव्यय है, ये उपमावाचक क्या है? पद है। क्या है? उपमावाचक पद है। अब देखिए और अन्य अव्यय अर्थात इनसे जो आगे चलते हैं, अच्छा तो मैं इनको मिटा देता हूं। देखिए इससे अगला जो अव्यय पद है वो है उच्चाई। अब देखिए ये आपको इस प्रकार दिखाई दे रहा है उच्चाई, जबकि ये आपको इस प्रकार भी दिखाई दे सकता है, क्योंकि सकार के स्थान पर क्या किया गया है? या विसर्ग किया गया है। अब जैसे इसका अर्थ होता है ऊंचा, क्या होता है? ऊंचा। जैसे उदाहरण के रूप में बालक है उच्चाई रोदिति, अर्थात बालक उच्चाई। उच्चाई का अर्थ यहां इस प्रकार भी लिख सकते हैं, बालक जोर से रोता है, अर्थात ऊंचा रोता है। सिंह है या सिंहा उच्चाई गर्जंती, सिंह ऊंचे स्वर में गरजते हैं, सिंह ऊंचे स्वर में गरजते हैं। अब इससे अगला जो अव्यय है वो है नूनम। क्या है? नूनम, जिसका अर्थ होता है अवश्य या निश्चय, अवश्य या निश्चय। उदाहरण के रूप में देखते हैं नूनम से सत्यम वदति, निश्चय ही वह सत्य बोलता है, निश्चय वह निश्चय वह सत्य बोलता है। इससे अगला जो अव्यय है, अब देखिए अगला जो अव्यय है वो है पुरा। पुरा का अर्थ होता है पहले, पुरा का अर्थ होता है पहले। पुरा अत्र एकम नगरम आसीत, पहले यहाँ एक नगर था, पहले यहाँ एक नगर था। इससे अगला जो अव्यय है वो है बही। बही का अर्थ होता है बाहर। क्या होता है? बाहर। बालकः विद्यालयात् बहिः गच्छन्ति। बालकः विद्यालयात् बहिः गच्छन्ति, अर्थात बालक विद्यालय से बाहर जा रहे हैं या जाते हैं। अगला जो अव्यय पद है वो है शनैः। शनैः का अर्थ होता है, और जैसे अन्य उदाहरण के रूप में, जैसे
सर्प है बिलात बहिर निर्गच्छति, अर्थात सर्प बिल से बाहर निकलता है। ऐसे शनि, शनै का अर्थ होता है धीरे। क्या होता है? धीरे। जैसे वाक्य के रूप में देखते हैं, बालक है शनै बदती, राधिका शनै नृत्यति, अतः बालक धीरे बोलता है, राधिका धीरे नाचती है। इससे अगला जो अव्यय पद है, इससे जो अगला पद है वो है सहसा। सहसा का जो अर्थ होता है अचानक। क्या होता है? अचानक। बालिका सहसा बिभेति, अतः बालिका अचानक डरती है। इससे अगला जो अव्यय पद है मां। मां का जो अर्थ होता है निषेध, निषेध अर्थात मना करना। मां का अर्थ होता है निषेध अर्थात मना करना। उदाहरण के रूप में देखते हैं, कदापि आलस्यम मा कुरु, कभी भी कभी भी आलस्य मत करो। और इसका उदाहरण के रूप में और देखते हैं, असत्यम मां बद, अर्थात असत्य मत बोलो, असत्य मत बोलो। अब देखिए, ये आज तक की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। एक बार इनको पुनः और देख लेते हैं। उच्चई अर्थात उच्चैस इस प्रकार भी आ सकता है। उच्चई का अर्थ होता है ऊंचा। जैसे उदाहरण के रूप में, बालक है उच्चई रोदती, बालक ऊंचे स्वर में रोता है। सिंहा उच्चई गर्जन्ति, सिंह ऊंचे गरजते हैं। अगला जो है नूनम। नूनम का अर्थ होता है अवश्य या निश्चय। नूनम शय सत्यम वदति, निश्चय ही वह सत्य बोलता है। निश्चय ही या अवश्य ही वह सत्य बोलता है। अगला जो अव्यय है वो है पुरा। पुरा का अर्थ होता है पहले। पुरा अत्र एकम नगरम आसीत, पहले यहाँ एक नगर था। अगला, इससे अगला जो है बही। बही का अर्थ होता है बाहर। केवल यहाँ आपको इनका अर्थ ही याद होना चाहिए। बही, बही का अर्थ होता है बाहर। अब देखिए, कोई कोई अव्यय पद ऐसा है जिसके अर्थ में विभक्ति आदि भी होती है। अब जैसे बही जो अव्यय है, इसके अर्थ में पंचमी विभक्ति आती है। सह साकम सार्धम समम जो आपके लिए बताए गए थे, उसके साथ उसका अर्थ होता है साथ, और उन अव्यय पदों के योग में तृतीय विभक्ति आती है। ऐसे बिना के योग में पृथक नाना, बिना के योग में द्वितीय तृतीय और पंचमी विभक्तियां आती हैं। तो इसलिए आपको अव्यय पदों को उन कारकों से पहले कराया गया है, और इसके बाद में आपको जो कराए जाएंगे लकार कराए जाएंगे, और उसके बाद आपको कारक प्रारंभ किए जाएंगे। और इससे आगे बही, बही का अर्थ होता है बाहर। उदाहरण के रूप में देखते हैं, बालकः विद्यालयात् बहि गच्छन्ति, बालक विद्यालय से बाहर जा रहे हैं या जाते हैं। इससे अगला शनै धीरे। बालक है शनै बदति, बालक धीरे बोलता है।
राधिका शनैः नृत्यति, राधिका धीरे नाचती है। सहसा अचानक, बालिका सहसा बिभेति, बालिका अचानक डरती है। अगला जो है माँ, माँ का अर्थ होता है निषेध या मना करना या मत। तो इसके जो उदाहरण, कदापि आलस्यम, आलस्यम माँ करो, कभी भी आलस्य मत करो। असत्यम माँ वद, असत्य मत बोलो अर्थात झूठ मत बोलो। अर्थात यहाँ तक ये अव्यय पद आपको समझ में आए होंगे। अगली जो क्लास होगी आपके जो आगे जो आपके सिलेबस में है उन अव्यय पदों को आपके लिए कराया जाएगा। तो हमारे इस वीडियो को लाइक व शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे लगता है ये जो अव्यय पद है आपको बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। और यदि आपके समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और अगले जो अव्यय पद होंगे उनको और अच्छी प्रकार से आपको समझाने की कोशिश की जाएगी। धन्यवाद।